अमेरिकी सेना की अगली पीढ़ी की लड़ाकू तकनीक का भविष्य न केवल पारंपरिक हेलीकॉप्टर्स और जेट्स पर निर्भर करेगा, बल्कि एक पूरी नई तरह की उड़ान प्रणाली पर आधारित होगा। अब समय आ गया है कि हेलीकॉप्टर और जेट्स दोनों से बेहतर कुछ सामने आए, और वह कुछ है टिल्ट रोटर तकनीक। इस तकनीक के जरिए अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति को उस स्तर पर ले जाने वाला है जिसकी दुनिया ने पहले कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन यह टिल्ट रोटर तकनीक क्या है और क्यों इसे मौजूदा हेलीकॉप्टर्स और जेट्स से बेहतर माना जा रहा है? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले वीटीओएल यानी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की तकनीक को समझना होगा। वीटीओएल का मतलब है कि एक ऐसा विमान जो बिना रनवे के सीधा ऊपर उठ सकता है, हवा में स्थिर हो सकता है और सीधा नीचे लैंड कर सकता है। हेलीकॉप्टर्स, हैरियर जंप जेट और फेमस F-35 लाइटनिंग II कुछ प्रमुख वीटीओएल विमानों के उदाहरण हैं। ये सभी अपनी उड़ान को थोड़े बहुत अलग तरीकों से नियंत्रित करते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही होता है, जमीन से सीधा ऊपर उठना और फिर से वापस लैंड करना। वीटीओएल का विज्ञान हेलीकॉप्टर्स के लिए उनके घूमते हुए ब्लेड्स एक बड़ा प्रोपेलर जैसा काम करते हैं। ये ब्लेड्स नीचे की ओर हवा को धक्का देते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ने के लिए थोड़ा झुकता है ताकि उसकी कुछ ऊर्जा आगे की ओर धकेली जा सके, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी और कई बार अक्षम होती है। दूसरी तरफ हैरियर जंप जेट और F-35 जैसे जेट्स में एक बड़ा इंजन होता है जो नीचे की ओर थ्रस्ट बल देता है, जिससे विमान सीधा ऊपर उठता है। जैसे ही विमान हवा में स्थिर हो जाता है, जेट के इंजन आगे की ओर मुड़ जाते हैं और विमान एक जेट की तरह तेज गति से उड़ने लगता है। अब यहां आता है टिल्ट रोटर। यह तकनीक हेलीकॉप्टर्स और जेट्स दोनों की खूबियों को एक साथ लाने की कोशिश करती है, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है बेल बोइंग V-20 ऑनस्प्रे, दुनिया का पहला प्रोडक्शन टिल्ट रोटर विमान है। इसका डिजाइन ऐसा है कि यह आधा हेलीकॉप्टर और आधा जेट है। जब यह टेक ऑफ करता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हेलीकॉप्टर की तरह होता है। इसके नोजल्स वर्टिकल होते हैं और रोटर्स हॉरिजॉन्टल। जैसे ही यह हवा में उठता है, इसके नोजल्स 90 डिग्री तक घूम जाते हैं और यह एक तेज उड़ान वाले जेट में बदल जाता है। इसकी यह अनोखी क्षमता इसे न केवल हेलीकॉप्टर की तरह लैंड और टेक ऑफ करने में सक्षम बनाती है, बल्कि जेट की गति से उड़ने की क्षमता भी देती है। V-22 ऑस्प्रे ने मौजूदा हेलीकॉप्टर्स को पीछे छोड़ दिया है। यह 316 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है, जो कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की गति से 170% तेज है। इसकी उड़ान रेंज भी ब्लैक हॉक से कहीं अधिक है। जहां ब्लैक हॉक 1380 मील की अधिकतम रेंज तक उड़ सकता है, वहीं ऑस्प्रे 2560 मील तक की उड़ान भर सकता है। इसके अलावा यह 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जो ब्लैक हॉक की 19,000 फीट की सीमा से काफी अधिक है। हालांकि V-22 ऑस्प्रे एक बहुत ही प्रभावी मशीन है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। एक प्रमुख समस्या यह है कि यह एक इंजन पर होवर नहीं कर सकता। अगर एक इंजन फेल हो जाता है तो इसे तुरंत लैंड करना होगा। साथ ही इसके प्रोप रोटर गियरबॉक्स की विफलता की स्थिति में प्रोप रोटर को बंद करना पड़ता है और दोनों इंजनों को इमरजेंसी लैंडिंग से पहले रोकना पड़ता है। इसके अलावा इसके इंजन से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी किसी भी शिप के फ्लाइट डेक को नुकसान पहुंचा सकती है। अमेरिकी सेना का यह नया वीटीओएल और टिल्ट रोटर तकनीक का मिशन आने वाले समय में युद्ध की रणनीतियों को पूरी तरह से बदलने वाला है। हेलीकॉप्टर्स और जेट्स की वर्तमान तकनीक के मुकाबले यह टिल्ट रोटर तकनीक तेज, सटीक और अधिक प्रभावी साबित होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।